जिस तरह से आपको मालूम होगा कि पिछले 41 दिनों से जो है FAA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस के एस्पिरेंट जो है वो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भी एहतजाज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार जो है उन्होंने अप्रोच किया। उसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या सियासी लोग हैं वो जो है उनके साथ शाना बशाना उन्होंने दावा किया हम खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। देखने वाली बात होगी, पिछले जो है कई दिनों से वो जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है कोई नहीं सुन रहा है। हालांकि आज जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो है एक ट्वीट आया है जिसमें ये कहा गया है कि इसकी जो है जो इस लिस्ट की बात हो रही है जिसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है उसकी तहकीकात की जाए और इन बच्चों को जो है इंसाफ दिया जाए। आज हमारा 41वां डे है प्रोटेस्ट का, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। और जिस रिक्रूटिंग एजेंसी ने हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, जब हमने पहले प्रोटेस्ट शुरू किया था तो जो चेयरमैन थे उस टाइम के, उन्होंने बोला था कि डोंट बिलीव इन रूमर्स, आप रूमर्स पे बिलीव मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद ही ट्वीट आता है DIPR का कि इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, अगर इसमें कुछ भी पाया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल फॉलो। मैं उस एजेंसी को भी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर 2021 में डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने RTI फाइल की JK-SSB के ऑफिस में, और उस RTI में उन्होंने बोला कि आप मुझे पिछले 4 साल का डेटा दीजिए कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। JK-SSB ने उस RTI की रिप्लाई में ये बोला कि हमने पिछले 4 साल में यानी कि मार्च 2016 से सितंबर 2020 तक हमने 77 करोड़ रुपये जनरेट किए हैं सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पर। अगर एक एजेंसी इतना रेवेन्यू जनरेट करती है अनएम्प्लॉयड यूथ से, उसके बाद हम उनसे ये तवक्का रखते हैं कि वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। लेकिन जो उनका मेन काम है वो उसी मेन काम में फेल हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हमें क्यों स्केपगोट्स बनाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि अगर कोई एजेंसी इतना पैसा कमाती है अनएम्प्लॉयड यूथ से, तो वो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है, वहाँ पे इतनी इनएफिशिएंसी क्यों है? और अगर वो गलती करती है तो हम उसका सज़ा क्यों भुगतें? JK-SSB ने उस RTI की रिप्लाई में ये बोला कि हमने पिछले 4 साल में यानी कि मार्च 2016 से सितंबर 2020 तक हमने 77 करोड़ रुपये जनरेट किए हैं सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स पर। अगर एक एजेंसी इतना रेवेन्यू जनरेट करती है अनएम्प्लॉयड यूथ से, उसके बाद हम उनसे ये तवक्का रखते हैं कि वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। लेकिन जो उनका मेन काम है वो उसी मेन काम में फेल हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हमें क्यों स्केपगोट्स बनाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि अगर कोई एजेंसी इतना पैसा कमाती है अनएम्प्लॉयड यूथ से, तो वो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है, वहाँ पे इतनी इनएफिशिएंसी क्यों है? और अगर वो गलती करती है तो हम उसका सज़ा क्यों भुगतें? यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि ये लिस्ट फिल्टर हो जाएगा अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है। आज तक हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से और ना ही कोई भी ना ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आई, सिर्फ DIPR की आई है कि इरेगुलरिटीज़ आर फाउंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल फॉलो, बट ये क्लियरली मेंशन नहीं था अगेंस्ट हूँ। और दूसरी बात, जो JKPSI का स्कैम हुआ, अभी तक सिर्फ 31 पे जो 31 है उन पे सिर्फ जो एक्यूज्ड है वो उन पे सिर्फ FIR लॉन्च हुआ है, वो अरेस्ट नहीं हुए। जो सिद्रा में मर्डर केस हुआ है वो विद इन 48 आवर्स पूरा ये कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसमें 41 डेज़ के बाद भी ये अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। या तो इसमें कुछ इनके अपने मसले हैं जिसकी वजह से हम बेगुनाह को यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है।